नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। आज के बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में इस साल भी बारिश नहीं हुई। किसान इस बार भी त्राहिमाम कर रहे हैं। इस बार भी धान की रोपनी काफी कम हो पाई है। तो अब खबर है कि इस बार भी बिहार को सूखा प्रदेश घोषित किया जा सकता है। बिहार के कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है। पिछली बार जब सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किए थे तो प्रति किसान परिवार 3500 रुपया करके मिला था, और इस बार भी किसानों को 3500 रुपये या उससे कुछ ज्यादा मुआवजा देने पर चर्चाएं होने लगी है। बिहार सूखाग्रस्त इस बार भी घोषित हो सकता है। अभी से ही बीजेपी वाले मांग करने लगे हैं कि सरकार सूखे की घोषणा करे। बारिश की कमी से जूझ रहे किसानों को राहत दिलाने के लिए अब सरकार भी विचार करने लगी है। किसान भी परेशान है। किसानों के पास बस एक उम्मीद की किरण बची है कि सरकार कुछ ना कुछ मदद जरूर ही करेगी। आसमान और सरकार की ओर टकटकी लगाए हैं बिहार के किसान। अगर बिहार में अब भी बारिश नहीं हुई तो किसानों के सामने भारी संकट आ सकता है। और मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले कई दिनों तक काफी कम बारिश, लगभग ना के बराबर बारिश होने का अलर्ट जारी किया है, जिससे किसान और भी परेशान हो चुके हैं। मौसम की मार झेलने वाले किसानों को अब फसल क्षति मुआवजा मिलेगा। देखिए, बिहार सरकार ने किसानों के हित में बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के कई किसानों की अब स्थिति काफी दयनीय हो गई है। किसानों के खेत सूखे पड़े हैं। किसान जब अपने खेतों में जाते हैं तो सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। कई किसान तो रोने लगे हैं खेत की स्थिति को देखकर। किसानों के खेतों में धान के जो पौधे लगे हैं वो धूप से अब मरने लगे हैं, जल जाने लगे हैं। कुछ किसानों ने कर्ज लेकर धान की खेती तो कर लिए, लेकिन अब वे कर्ज आखिर कैसे चुकाएंगे। सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। भविष्य की चिंताएं सताने लगी है कि आखिर अब कैसे अपने बाल बच्चों को पालेंगे, कैसे आखिर अब परिवार को संभालेंगे। किसान रोने तक लगे हैं अपने खेतों को देखकर। किसानों के आंखों से आंसू तक नहीं रुक रहे हैं। तो इधर बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि बिहार के किसानों को फसल क्षति मुआवजा मिलेगा। अब किसानों को फसल सहायता योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा। देखिए, अगर किसान की 20% फसल का नुकसान हुआ है तो ऐसे में उसे प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये के हिसाब से मुआवजा मिलेगा, और एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए यानी 15,000 रुपये का मुआवजा मिल सकता है। वहीं यदि इससे अधिक नुकसान हुआ है तो किसानों को 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हिसाब से पैसे मिलेंगे। एक किसान को 2 हेक्टेयर के लिए अधिकतम पैसा दिया जाएगा, यानी एक किसान को 20,000 रुपये तक पैसा दिया जा सकता है। इसका लाभ लेने के लिए किसानों को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट है। उन्हें सहकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है PACSonline.bih.nic.in। कुछ जरूरी दस्तावेज लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, खेत के कागजात, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, फसल नुकसान का स्वघोषणा पत्र और बैंक अकाउंट का डिटेल्स। बैंक अकाउंट का डिटेल्स जरा सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि इसी में आपको पैसे मिलने वाले हैं। सूखे से बेहाल, बिहार के लिए बड़ी खबर है। बिहार के कई जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि बिहार में 29 और 30 जुलाई को पूरे बिहार में भारी बारिश होने वाली है। तो बस और कुछ ही घंटों का इंतजार, फिर बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के इन 12 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। और ये जिले हैं कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, सुपौल, बांका, मुंगेर, जमुई और भागलपुर। बिहार वालों की मुश्किलें खत्म होने वाली है। बिहार में बस कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद तेज बारिश हो सकती है। 29 और 30 जुलाई से बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को बड़ी सौगातें दे दी है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में भेज दी गई है। किसानों को अब 2-2 हजार रुपए उनके खाते में मिलना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने 27 जुलाई 2023 को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में भेज दिए हैं और कई किसानों को पैसे मिलना शुरू भी हो गए। और यदि फिर भी किसी किसान को अब तक खाते में पैसे नहीं मिले हैं तो कमेंट में जरूर ही बताइएगा। हो सकता है कि बैंक सर्वर या ई-केवाईसी में कोई प्रॉब्लम की वजह से किसी किसान के खाते में पैसे नहीं आए हो। बिहार में डीजल अनुदान को लेकर बड़ी खबर है। आखिर कब मिलेगा डीजल अनुदान? आवेदन करने के कितने दिनों बाद डीजल अनुदान किसानों के खाते में मिल जाएगा? तो देखिए, बड़ी खबर है। पहले सरकार ने यह फैसला किया कि डीजल अनुदान 17 दिनों के अंदर मिल जाएगा। जब किसान आवेदन करेंगे उसके 17 दिनों के अंदर हर हाल में किसानों को डीजल अनुदान के पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से बिहार में स्थिति है, यदि 17 दिनों तक किसानों ने इंतजार किया तो उनके धान के फसल पूरी तरह से चौपट हो जाएंगे, धान के बिचड़े मर जाएंगे। इसलिए बिहार सरकार के कृषि मंत्री जी ने ऐलान किया है कि किसानों को शीघ्र ही डीजल अनुदान की राशि दी जाए। और खबर है कि 1 सप्ताह के अंदर किसानों के खाते में डीजल अनुदान के पैसे आ सकते हैं। देखिए, लगातार समय बीतता जा रहा है, किसान अपने धान की खेत में रोपनी तक नहीं कर पाए हैं। कृषि विभाग के द्वारा 31 जुलाई तक धान की रोपनी के लिए आदर्श समय माना जाता है, जो कि अब समाप्त होने के कगार पर है। अभी बिहार में आधे से भी कम धान की रोपनी हो पाई है और इससे किसान परेशान हैं, किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। और ऐसे समय में बिहार सरकार के कृषि मंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि किसान जितनी जल्दी डीजल अनुदान के लिए आवेदन करेंगे, हम उतनी जल्दी उनको डीजल अनुदान के पैसे देने का काम करेंगे। और इसके लिए सभी जिलों के डीएम से संपर्क में है कृषि मंत्री जी। इन्होंने सभी डीएम को आदेश दे दिया है कि कोई भी विलंब नहीं होना चाहिए, सभी किसानों को जल्द से जल्द डीजल अनुदान की राशि मिले। और यदि आंकड़ों की बात करें तो देखिए, अब तक लगभग 15,000 किसानों ने डीजल अनुदान लेने के लिए आवेदन कर दिया है। 22 जुलाई से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू है, जो 31 अक्टूबर 2023 तक चलने वाली है। अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की जो बहाली हुई है उसमें से कंडीशन ये है कि 25% अग्निवीरों को अस्थायी किया जाएगा, बाकी अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी के बाद निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब बड़ी खबर है कि 50% अग्निवीर अब हो सकते हैं अस्थायी, साथ ही अधिकतम उम्र सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। देखिए, सरकार की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव कर सकती है। भर्ती की उम्र सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। बहाली के लिए अभी न्यूनतम उम्र सीमा 17.5 साल है और अधिकतम 21 साल रखी गई है, जिसे अब बढ़ाकर 23 साल किया जा सकता है। सेना ने इस तरह का प्रस्ताव सरकार के पास भी भेज दिया है, जिस पर अब विचार चल रहा है। और साथ ही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 50% अग्निवीरों को अस्थायी किया जा सकता है। अभी ये सीमा मात्र 25% है। साथ ही उन अग्निवीरों पर भी सरकार विचार कर रही है जिन्हें 4 साल की नौकरी के पश्चात निकाल दिया जाएगा। इन अग्निवीरों को अगले कई तरह की बहालियों में प्राथमिकता दी जा सकती है। बिहार में बारिश नहीं होने की वजह से फिर से बिहार को सूखा प्रदेश घोषित किया जा सकता है। बिहार के कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है और इस पर अब चर्चाएं होने लगी है। तो आखिर सूखा प्रदेश घोषित होने से किसानों को क्या क्या फायदे मिलेंगे? तो देखिए, सबसे पहले सरकार वैकल्पिक कृषि और अन्य राहतों के लिए योजना बना रही है और कृषि मंत्री जी ने अभी से ही ऐलान कर दिया है, यदि कोई किसान अपने खेतों पर वैकल्पिक फसल करना चाहते हैं तो 15 तरह के बीज बिल्कुल ही फ्री में दिया जा रहा है बिहार के किसानों को। और साथ ही सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार नए चापाकल लगाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, प्रभावित इलाकों में आवश्यकता के हिसाब से टैंकरों के माध्यम से जल की आपूर्ति की जाएगी और खराब चापाकलों की मरम्मत भी की जाएगी। पशुओं के लिए शिविर लगाए जाएंगे, सोलर पंप लगाकर पानी का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही तालाब, आहर व पईन की उड़ाही को भी प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों को फसल सहायता योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही कृषि इनपुट सब्सिडी भी दी जाएगी।
फसल क्षति मुआवजा के लिए अभी से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। किसान 31 अक्टूबर से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, अब तक बिहार के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलता था। एक साल में गरीब परिवार 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अब बड़ी खबर है कि पुलिस कर्मियों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। अब तक ये सुविधा पुलिस कर्मियों को नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब बड़ा फैसला कर लिया गया है कि पुलिस कर्मियों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, सिपाही से लेकर DSP स्तर तक के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। देखिए, बिहार पुलिस के लिए बड़ी खबर है। बिहार पुलिस के सभी कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को इसकी अनुशंसा भेज दी है। बिहार पुलिस के कर्मियों के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू होने पर करीब 1 लाख पुलिस कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। और जानकारी के अनुसार राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी DGP के द्वारा पहले ही इस पर सहमति मिल चुकी है। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अब हर महीने होगा निरीक्षण। सिर्फ जुलाई में ही नहीं बल्कि अब हर महीने बिहार के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा और वैसे लापरवाह कर्मियों और शिक्षकों को नहीं छोड़ा जाएगा जो पढ़ाने के सिवा कई अन्य काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। के पाठक जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के सरकारी स्कूल में अब बच्चे पढ़ेंगे, अब कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। जब सरकार बिहार के शिक्षकों को अच्छी खासी पेमेंट दे रही है, साथ ही सरकारी स्कूलों में उन सभी सुविधाओं को बल्कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा बजट खर्च किया जाता है, ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। लोग सरकारी शिक्षक बनने के लिए जान तक दे देते हैं, तो आखिर पढ़ाई क्यों नहीं होती है? अतः बिहार के सरकारी स्कूल में अब प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर पढ़ाई हो, ऐसा प्रण ले लिए हैं के पाठक जी ने। इन्होंने ऐलान किया है कि चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम बिहार के सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सुधार कर ही मानेंगे। बिहार में बिजली की समस्या को लेकर कुछ किसानों ने प्रदर्शन किया तो किसानों पर गोलियां चला दी गई। 3 किसानों की मौत हो गई। देखिए, बिहार में बिजली मांगिएगा तो गोली मिलेगी। कटिहार में बिजली के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। कटिहार में लोगों पर फायरिंग पर बीजेपी अब बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बीजेपी पूरी तरह से आग बबूला हो गई है। बीजेपी ने कहा कि लाठी गोली से शासन नहीं चला सकते हैं नीतीश और तेजस्वी। दरअसल ये वाकया कटिहार के बरसोई का है। बरसोई और आसपास के इलाकों में लोग लगातार बिजली संकट झेल रहे हैं और इससे नाराज लोगों ने बरसोई प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रदर्शन के लिए जुटे थे। उनका कहना था कि बारिश कम होने से खेती पर भारी संकट उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकार ने किसानों को बिजली देने का वादा तो किया, लेकिन हमारे यहाँ बिजली नहीं पहुँच रही है ठीक से, और ऐसे में मोटर के सहारे हम खेती कैसे करेंगे, हम कैसे सिंचाई कर पाएंगे। लेकिन पुलिस वालों ने इन पर गोलियां चला दी और 3 लोगों की मौत हो गई। और अब देखिए, कटिहार फायरिंग पर ऊर्जा मंत्री का बड़ा बयान आया है। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि लोग बदमाशी करेंगे तो लाठी और गोली तो चलेगी ही ना। वाह रे ऊर्जा मंत्री जी। देखिए, ऊर्जा मंत्री जी का बयान, ये कह रहे हैं कि लोग नहीं मानेंगे, हंगामा करेंगे तो हम लाठी और गोली चलाएंगे ही।